आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में हम विप्रो लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे और एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको बोनस देगी। साथ में एक कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है और इसका बहुत ही शानदार डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड है और इस बार भी ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। दूसरी तरफ विप्रो यहाँ पे आप देखोगे तो यूएस मार्केट में भी ट्रेड करता है, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या इसमें गिरावट हुई है या फिर पॉजिटिव माहौल बना, तो कैसे आगे संभावना बन सकती है, क्या इस समय में विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो विप्रो लिमिटेड की अगर बात करें तो बोनस का बादशाह कहा जाता है इसको। सबसे शानदार इसने बोनस दिया है, लगातार बोनस दिया है, साथ में अच्छा डिविडेंड भी। तो विप्रो ने लोगों को मालामाल किया है। इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, तो क्या इस लेवल पर विप्रो में एंट्री करनी चाहिए? क्या वाकई में आने वाले समय विप्रो हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है और क्या आने वाले समय बोनस की संभावना बनेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ इसके टेक्निकल लेवल भी जानेंगे, कैसी है आगे की संभावना। और ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो आज ट्राइडेंट हमारे सामने डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, साथ में लगातार हमें पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसकी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे अब सॉल्व हो रही है और इस वजह से आने वाले समय ट्राइडेंट में फिर से वही तेजी बनने की संभावना बन सकती है जो पिछले 1-1.5 साल में हुई थी। यानी जब आप देख सकते हो कि 3-4 रुपये का स्टॉक दौड़ते हुए 70 तक चला गया था, लोगों को इसने मालामाल किया। जो छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी थी वो एक मिड कैप कंपनी बन गई, मार्केट कैप भी बढ़ गया। तो क्या ऐसे में हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो की बात कर लेते हैं। तो विप्रो के शेयर में 436 पर 0.82% की गिरावट देखने को मिली हमें कल। तो दबाव बना हुआ था और गिरावट के साथ में क्लोजिंग रही। यहाँ पे विप्रो की बात करें तो यूएस मार्केट में भी ट्रेड करता है स्टॉक और वहाँ पर भी यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली थी और इस वजह से अगर आप देखें तो आने वाले समय में भी यहाँ पे थोड़ा सा दबाव दिखाई दे सकता है। लेकिन डिप में खरीदारी का मौका है। विप्रो में जितना मिले आपको डिप में खरीदारी करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले समय यहाँ पे आपको पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अब कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, काफ़ी अच्छे उत्साहवर्धक आंकड़े निकल कर आए। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो ये 1945 में बनी हुई कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। एक लार्ज कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 2,38,948 करोड़ रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हो कि विप्रो जिसने एडिबल ऑयल और वेजिटेबल से कामकाज की शुरुआत की थी वो आईटी में नंबर 1 कंपनी बनी। हिंदुस्तान की भी टॉप 5 कंपनी में इसका शुमार होता है और कारोबार इसका लगातार अच्छा है। कंपनी ने बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी किए और लगातार नए बिजनेस भी कर रही है कंपनी। अब कंपनी अपने कंज्यूमर केयर प्रोडक्ट तेज़ी से बढ़ाते हुए आने वाले समय पैकेज फूड के ऊपर भी कंपनी जाने वाली है। तो ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और कंपनी सबसे बड़ी बात है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के ऊपर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 5G के लिए कंपनी कमर कस चुकी है, 5G में कंपनी का कारोबार आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से विप्रो में यह इन्वेस्टमेंट का सही मौका है। अगर हम इसके Q1 के रिजल्ट की बात करें तो जो टोटल इनकी इनकम निकल कर आई है वो 22,001 करोड़ रुपीज़ की रही है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.99% ज़्यादा है Q4 से। Q4 में इनकी टोटल इनकम 21,362 करोड़ रुपीज़ थी और 15.52% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 19,045 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,560 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं या Q1 बेसिस पे तो लगातार इनकम बढ़ी है और बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखा है, कामकाज बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73% है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% की अपर लिमिटेड है, उसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते। तो इन्होंने लगभग अपनी होल्डिंग पूरी लेके रखी हुई है। अच्छी बात है कि कोई भी इनका गिरवी शेयर भी नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 9.34% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में थोड़ी सी कम हुई 8.12 हुई, फिलहाल 6.96% की होल्डिंग है। तो विप्रो में से एफआई की होल्डिंग कम हुई। इसके पीछे वजह यह है कि विप्रो आईटी से थोड़ा सा मोह भंग हो गया अभी फिलहाल फॉरेन इन्वेस्टर का। उनको लगता है कि आने वाले समय आईटी में गिरावट होगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे करेक्शन आया तो अब यहाँ पे फिर से उनकी एंट्री हो सकती है क्योंकि बाजार में भी पिछले 6 महीनों से वो लगातार बिकवाली करते हैं। अब वो फिर से खरीदार बने तो जब नए आंकड़े निकल कर आएंगे हमारे सामने Q2 के, तब हमें यहाँ पे उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी।
DI की बात करें तो 2.77% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के वो 3.24% हुई और फिलहाल जून में 3.45% हुई। तो बड़े फंड हाउस लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.65% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 3.13% हुई, फिलहाल 3.30% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड भी लगातार हर क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ा रहे, जो एक इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। अदर्स की बात करें तो 14.88% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 15.64 हुई, मार्च में फिलहाल 16.59% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट रेटिंग की बात करें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार निकल के आ रहे। EPS स्ट्रेंथ इसका 5 स्टार में से 3 स्टार का है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 3 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 2 स्टार और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार की है। काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। अब यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो मूविंग एवरेजेस बाई की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे टेक्निकल लेवल इस समय स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं और इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंसिटिव स्टॉक के साथ बना हुआ है, 81% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 436 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 433 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 430 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 442 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 445 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 438 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये बहुत ही मजबूत स्टॉक है और आने वाले Q2 में हमें बोनस की संभावना बन सकती है, इस बार बोनस मिलने की पूरी संभावना, तो निवेश आपको करना चाहिए। अब हम चलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 39.90 पर है, जहाँ पे हमें 0.87% की गिरावट देखने को मिली कल। और आप देख सकते हो कि कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है और इसकी आज मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर फाइनल किया जाएगा डिविडेंड देने का, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है और इसके मीटिंग के अंदर और भी बहुत सारी बातचीत हो सकती है। कंपनी की जो भी भावी रणनीति है उसके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है और बहुत सारी संभावना हो सकती है। जल्दी हमारे सामने Q1 का रिजल्ट होगा। कुल मिला के आप देखें तो ये मौका है इसको ट्राइडेंट में खरीदारी का। कंपनी वाकई मजबूत है। टेक्सटाइल सेक्टर में भले ही थोड़ा सा दबाव है, लेकिन कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो 1990 की बनी हुई है, मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 20,256 करोड़ बीच का है। अब Q1 तो भी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन अगर हम Q4 की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 1,875 करोड़ भी रही है, जहाँ पे 5.44% की गिरावट देखने को मिली पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 1,983 करोड़ थी, जहाँ पे 39.24% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,347 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180.65 करोड़ का बताया। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे तो आपको कमी दिखाई देगी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त है। और इस बार रिजल्ट में भी हमें थोड़ी सी यहाँ पे इनके इनकम में कमी दिखाई देगी, क्योंकि पिछले दिनों इनके जो मटेरियल है, जो कॉटन है, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी। दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा मंदी थी, उसका असर देखने को मिल सकता है। तो इस समय ये थोड़ा सा आपको दबाव दिखाई देगा। लेकिन अगर हम ट्राइडेंट की बात करें तो फाइनेंशियली मजबूत कंपनी है। कंपनी ने लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने डिक्लेयर किए। सबसे अच्छी बात है कि 19.90% रहा है इसका CAGR पिछले 5 साल के हिसाब से, लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ कंपनी ने 45% का डिविडेंड जो है अब मेंटेन रखा हुआ है काफ़ी समय से, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। सबसे अच्छी बात यह कि कंपनी विजन 2025 पेश किया है, यानी आने वाले 2025 तक अपने शेयर होल्डर को मालामाल कर सकते हो। तो इसमें निवेश रखें और कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि FI लगातार इस स्टॉक के अंदर निवेश बढ़ा रहे। लगातार हर क्वार्टर में हम देखेंगे तो इसका निवेश बढ़ रहा है FI का। सितंबर में 2.14% की होल्डिंग थी, वो दिसंबर में 2.48% हुई, मार्च आते 3.13% हो गई और इस बार 3.17% की होल्डिंग हुई है। तो ये आप देख ही सकते हैं कि लगातार FI की होल्डिंग बढ़ रही है यहाँ पे ट्राइडेंट में। और अगर हम बात करें DI की, तो DI की होल्डिंग तो मार्च क्वार्टर में बिल्कुल कम हो गई थी, मात्र 0.1% रह गई थी, उसकी जगह पे इस बार 0.5% हुई है। तो DI ने भी यहाँ पे एंट्री कर ली है और इसीलिए यहाँ पे आपको निवेश कर लेना चाहिए। इसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 5 स्टार है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार है, ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की। तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। अब यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करें तो मूविंग एवरेजेस सेल की कॉल दे रहा है और यहाँ पे मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल दे रहा है, वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है,
और कैंडलस्टिक पैटर्न देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल दे रहा है। तो फिलहाल आपको आने वाले समय में भी इसमें थोड़ा सा और दबाव दिखाई देगा, इसमें थोड़ी और गिरावट हो सकती है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 92% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको REC लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। ये सरकारी कंपनी है जो जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है और आने वाले समय कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है। फिलहाल इसकी प्राइस 133 पर है, जहाँ पे हमें कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। सबसे अच्छी बात इसकी यहाँ पे कंपनी मजबूत है। इसका मार्केट कैप देखें तो 26,365 करोड़ रुपीज़ का है और इसका PE रेशियो 2.58 है, PB रेशियो 0.51 है, इंडस्ट्री P 14.07, डेट टू इक्विटी 6.49 है, इसका ROE 21.11%, EPS इसका 51.75, डिविडेंड 11.46% का कंपनी ने दिया है। बुक वैल्यू इसकी 259 की है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ये कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है और बोनस भी इस बार दे रही है। साथ में कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो इसकी प्रेजेंट प्राइस से लगभग आधी कीमत पे स्टॉक मिल रहा है, तो बिल्कुल इसमें आपको निवेश कर लेना चाहिए। और इन्होंने जून क्वार्टर का रिजल्ट भी पेश किया, काफ़ी अच्छा है। इस बार थोड़ा सा इनका रिवेन्यू आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले जून में इनका 9,551 करोड़ का रिवेन्यू था, जो इस बार कम होके 9,497 करोड़ तक आया। तो कुछ थोड़ा सा रिवेन्यू कम हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल इस बार अच्छा रहा रिजल्ट। बात करें इनके प्रॉफिट की तो जून 2021 में 2,269 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। इस बार जून क्वार्टर में प्रॉफिट 2,454 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि रिवेन्यू भले ही कम हुआ हो लेकिन कंपनी का प्रॉफिट इस बार बड़ा है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ में अगर इसके नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क भी बढ़ा है। सितंबर 2021 में 48,066 करोड़ रुपीज़ का नेटवर्क था, जो मार्च में बढ़कर 51,314 करोड़ रुपये तक पहुंचा। और इस बार कंपनी अब आपको बोनस देने जा रही है। तो इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 30/6/2022, एक्स बोनस डेट है 17/8/2022, रिकॉर्ड डेट है 18/8/2022। तो 17 तारीख के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो आपको बोनस मिलेगा। कंपनी आपको 1:3 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी आपके पास जो 3 शेयर है उसके ऊपर 1 शेयर आपको बोनस मिलेगा। तो बिल्कुल निवेश करें, काफ़ी मजबूत कंपनी है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो तनला प्लेटफॉर्म में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 720 है, जहाँ पे 3.97% की हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे तनला प्लेटफॉर्म की बात करें तो 20 मार्च 2020 को जब बाजार में करेक्शन का दौर आया था उस समय ये मात्र 41 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था। वहाँ से इसने जो दौड़ना शुरू किया तो ये 2061 तक चला गया था 14 जनवरी 2022 को। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से ये पूरा स्टॉक मार्केट में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ था जब 40 रुपये का स्टॉक 2000 तक चला गया, लेकिन फिर गिरावट शुरू हुई तो फिलहाल ये नीचे आ गया। अभी फिलहाल ये 720 के आसपास है, एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। कंपनी आपको बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देने जा रही है। तो कंपनी इस बार आपको 600% का ज़बरदस्त डिविडेंड देने जा रही है। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लगातार कंपनी डिविडेंड देती रहती है और ये बहुत ही शानदार कंपनी है। निवेश आपको करना चाहिए। IT सेक्टर में एक मजबूत खिलाड़ी है। आने वाले समय फिर से यहाँ पे तेजी बन सकती है, तो निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।